मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी के एक बयान ने प्रदेश में नई बहस छेड़ दी है। दरअसल भोपाल में आयोजित हुए जश्न तहरीके आजादी याद करो उल्मा की कुर्बानी कार्यक्रम में जीतू पटवारी ने मंच से कहा कि आरिफ मसूद भाई प्रेम, स्नेह और भरोसे के साथ हर बात को जज्बात के साथ कहते हैं। वो दिल को छू जाता है। अगर समय और परिस्थिति बनी और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी तो आरिफ मसूद डिप्टी सीएम बन सकते हैं। अब इस पर एमपी में सियासी माहौल गर्मा गया है। बीजेपी का दावा है कि सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक हासिल करने के लिए यह सब कुछ किया जा रहा है। रामेश्वर शर्मा ने कहा कि मुश्किल से 40-50 विधायक हैं। अगले चुनाव तक इनमें से रहेंगे कितने, यह भी कोई गारंटी नहीं है। ऐसे में यह सिर्फ शेख चिल्ली के हसीन सपने हैं। उधर कांग्रेस ने पलटवार किया, कहा कि 2028 में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। नेताओं कार्यकर्ताओं का मान सम्मान बढ़ाने के लिए कहा था। इसमें बीजेपी को क्या दिक्कत है? अब सवाल यह है कि आखिर जीतू पटवारी के इस बयान का इशारा क्या है। महाडिबेट में इसी पर चर्चा होगी आज, लेकिन पहले आपके सामने एक रिपोर्ट। कांग्रेस का 2028 प्लान, डिप्टी सीएम का ऐलान। मैं मानता हूं कि बता रहा था फिर समय और परिस्थिति बनी तो हो सकता है एक दिन ये प्रदेश के उप मुख्यमंत्री भी बन जाए। कहाँ कितने 40-50 विधायक ढंग से है नहीं, और वो भी अगले चुनाव तक कितने बचेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। एक मुसलमान, दो मुसलमान, उनको मुख्यमंत्री नहीं, तुम तो प्रधानमंत्री बना दो। जब जनता तुम्हें बनने देगी तब ना। अपने मियां मिट्ठू होने के लिए शेख चिल्ली के हसीन सपने देखो, गाय करी। वोट बैंक का सवाल, मसूद के सहारे चाल। हमारे भाईजान आरिफ मसूद जी पर आरिफ भाई का प्रेम, भरोसा, विश्वास, उसने अपना और हर बात जज्बात के साथ कहना। कांग्रेस के सपने हसीन, सियासत का नया सीन। राजनीति कांग्रेस के मूल में रही है, इसलिए एक वर्ग विशेष के वोट हासिल करने के लिए इस तरीके की बातें करना, तो ये दुनिया सब समझ चुकी है। भारत का प्रत्येक नागरिक समझ गया कि कांग्रेस को वोट चाहिए। बिहार में तुष्टीकरण की नीति, मध्य प्रदेश में, तो बात यहाँ करना है, वीडियो वहाँ चलाना है। ये बता रहा है कि 2028 में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। हौसला अफजाई के लिए अगर हमारे प्रदेश अध्यक्ष किसी का मान बढ़ाते हैं, सम्मान बढ़ाते हैं, तो उसमें भी भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत होती है। ये बड़ी विडंबना है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पास ना सत्ता और ना ही जमीनी कार्यकर्ता हैं। फिर कैसे सत्ता के सपने देखे जा रहे हैं? क्या इशारों इशारों में जीतू पटवारी खुद को 2028 के लिए सीएम का फेस बता रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस में सीएम फेस को लेकर कई चेहरे हैं। ऐसे में जीतू पटवारी मुस्लिम डिप्टी सीएम फेस के बहाने क्या बताना चाह रहे हैं? कांग्रेस के बयान को बीजेपी ने ख्याली बताया है, तो वहीं कांग्रेस प्रवक्ता अभिनव बरौलिया ने भी इसे मस्ती मजाक कहा है। आखिर पटवारी का इशारा क्या है? आज इसी पर महाडिबेट में चर्चा। बिहार में महागठबंधन में डिप्टी सीएम को लेकर मुस्लिम फेस का ऐलान किया है और अब ये ऐलान एमपी से जीतू पटवारी ने किया है। आखिर ये टाइमलाइन का इशारा किस तरफ है? क्या बिहार में वोट भुनाने के लिए ये सब किया जा रहा है, या फिर नेताओं और कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाने के लिए बयान दिया गया? आज चर्चा की शुरुआत इसी से करते हैं और पहले नजर आज के सवालों पर डालते हैं। सवाल नंबर 1, क्या जीतू पटवारी खुद को सीएम फेस के तौर पर देख रहे हैं? सवाल नंबर 2, मुस्लिम फेस के बहाने वोट बैंक भुनाना ही क्या मकसद है? सवाल नंबर 3, 2028 का प्लान कितना दमदार होगा? मेहमानों से आपका परिचय करा देती हूँ। कांग्रेस प्रवक्ता संतोष सिंह परिहार हमारे साथ कनेक्ट हैं। दिनेश गुप्ता वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। बीजेपी प्रवक्ता अजय सिंह यादव हमारे साथ कनेक्ट हैं। साध्वी विश्वरूपा हिंदू धर्म गुरु हमारे साथ कनेक्ट हैं। शमशुल हसन अध्यक्ष हैं ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी के, वो हमारे साथ कनेक्ट है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और शुरुआत सबसे पहले मैं संतोष सिंह परिहार जी आप ही के साथ करते हुए, क्योंकि ना तो चुनाव नजदीक है, ना मध्य प्रदेश में आपकी सरकार है, ये टाइमलाइन क्या है ये भी समझाइए और ये भी बता दीजिए कि जीतू पटवारी को ये संकेत दिल्ली से मिले थे या खुद ही उन्होंने मंच से, ये कोई मजबूरी थी उनकी कि उन्होंने ऐलान कर दिया?
देखिए पूजा जी, कोई कार्यक्रम में जाके जीतू पटवारी जी ने अगर उत्साह बढ़ाने के लिए बोल दिया तो उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पेट में दर्द क्यों हो रहा है? क्योंकि 80-20 की राजनीति भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं, तुष्टीकरण की नीति भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं, और जो लोग वोट देते हैं, जो चुनाव जीतते हैं, तो कोई भी डिप्टी सीएम बन सकता है। और चुनाव तो अभी 3 साल बाद हैं। 3 साल बाद जो है कांग्रेस के अंदर, और हम अगर हम माइनॉरिटी का वोट ले रहे हैं तो क्यों नहीं बन सकता डिप्टी सीएम? माइनॉरिटी का वोट ले रहे हैं तो कोई भी बन सकता है ये। लेकिन ये सवाल जो अगर किसी कार्यक्रम में बात कर रहे हैं तो कार्यक्रम का वहाँ कार्यक्रम में गए थे, जीतू पटवारी जी ने जो उत्साह बढ़ाने के लिए बोला, और जहां तक जो है कोई भी बन सकता है और चुनाव और 28 के अंदर कांग्रेस का बड़ा प्लान। जी बताएं। खुद कहा कि 3 साल के बाद चुनाव है, और इसीलिए मैं पूछ रही हूँ कि चुनाव 3 साल के बाद है। ये आपको मालूम है? सुनिए ना संतोष जी, मेरा सवाल यह कि 3 साल के बाद जब चुनाव है तो 3 साल पहले डेप्यूटी सीएम की घोषणा कर देते हैं जीतू पटवारी। कोई आम व्यक्ति तो है नहीं, प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी के, और वो ऐलान कर देते हैं। और आप कह रहे हैं कि माइनॉरिटी का वोट मिल रहा है तो डेप्यूटी सीएम बनाने में क्या दिक्कत है? डेप्यूटी सीएम तो ठीक है, कोई पार्टी किसी को भी बना सकती है, लेकिन किस बिना पर यह कहा गया? क्या प्रक्रिया इसके लिए? क्या ऐसे ही जीतू पटवारी ने इसका ऐलान कर दिया? देखिए, जीतू पटवारी जी हमारे पार्टी के माननीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने कार्यक्रम में बोला। और जहां तक पूजा जी जो बात कर रही हैं आप, सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी किस मुंह से बात करेगी जो 80-20 की बात करती है, मंगलसूत्र छीनने की बात करती है, पूरे घर घर शराब जाती है, नारा टेक दे दो, पूरे जो अवैध प्लाटिंग का काम पूरे भोपाल में ला रहा है, चंदा मामा टेक दे दो। तो भारतीय जनता पार्टी का अभी गणेश सिंह जी ने थप्पड़ा मार दिया नगर निगम कर्मचारी को, ब्लॉक अध्यक्ष को, एक जो है ब्लॉक अध्यक्ष गरीब आदमी को पीट रहा है, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ हो रही है, अत्याचार हो रहा है। तो ये दिख तो रहा भारतीय जनता पार्टी का चालो चरित्र चेहरा। हम तो बोल रहे हैं ना कि जो वोट दे रहा है, जो सबकी बात है, ये इनको ज्यादा कितने मुस्लिम को टिकट देते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग? तुष्टीकरण की राजनीति ये करते हैं, मंगलसूत्र छीनने की राजनीति ये करते हैं, केवल वोट पे वो बातें करते हैं। और हम तो बोल रहे हैं ना ताकत है, कोई भी बन सकता है। और हमारे अध्यक्ष ने बोला है तो अभी 3 साल बाद चुनाव है, निश्चित तौर पे क्यों नहीं बन सकता माइनॉरिटी का डिप्टी सीएम? क्या ठीक है संतोष जी, ठीक है। और जहां तक अजय सिंह यादव जी, चुनाव अभी हुए नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने तो अपनी सरकार भी बना ली और डिप्टी सीएम का भी ऐलान कर दिया है। देखिए पूजा जी, मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष जीतू पटवारी मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पे मुसलमानों को झुंझुना पकड़ाने का कोशिश कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में 50 सालों तक कांग्रेस की सरकार रही, कितने उप मुख्यमंत्री बने आज तक मुस्लिम? कांग्रेस बताए ना, अगर इतना मुस्लिमों का ध्यान रखा है तो आज तक कभी किसी मुस्लिम को उप मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री कांग्रेस ने कभी नहीं बनाया। कांग्रेस की 3 राज्यों में सरकार है, वहाँ कितने मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री कांग्रेस के बने हुए हैं। और दूसरी तरफ बिहार में जहाँ बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी है, लगभग 18%, वहां मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री दोनों घोषित हो गए। लेकिन जहां कांग्रेस और उनके गठबंधनों को मुसलमानों का वोट चाहिए, वहां मुस्लिमों को कहीं कोई जगह नहीं दी, ना मुसलमान को मुख्यमंत्री घोषित किया, ना उप मुख्यमंत्री घोषित किया। तो केवल और केवल बिहार में राजनीतिक लाभ लेने के लिए ये मध्य प्रदेश के रास्ते से तुष्टीकरण की राजनीति। तो कहीं ऐसा तो नहीं है ना अजय जी की वो जो लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं वो लाभ उन्हें मिल जाए, नुकसान कहीं ना कहीं आपकी पार्टी को ना उठाना पड़े, ऐसा तो नहीं होगा? देखिए पूजा जी, मुस्लिम समाज भी जानता है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार ने सभी वर्गों के हितों का काम किया है। हमारी गरीब कल्याण की सभी नीतियों का लाभ मुस्लिम समाज को भी मिला है और मुस्लिम समाज के बच्चों ने भी तरक्की की है। तो भाजपा सरकार में कांग्रेस के नेता केवल झूठ बोल सकते हैं। कांग्रेस पार्टी, एक और मैं बात बहुत गंभीर कहना चाहता हूँ, ये वो आरिफ मसूद है जो भोपाल में एक फिल्म के प्रदर्शन के दौरान दंगे भड़काने के आरोपी हैं, जिसमें एक व्यक्ति का हाथ तक कट जाता है। तो ऐसे आरोपी को आप प्रदेश का उप मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, ऐसे अपराधी को, और ऐसे लोगों को आगे करके चाहते हो कि जनता आप पर विश्वास करेगी? तो ये ना मुस्लिम समाज ना अन्य समाज, ये कांग्रेस की घटिया चाल को सभी समझते हैं। ये कांग्रेस की वोट बैंक की चाल है, कभी सफल नहीं होगी। ठीक है अजय सिंह यादव जी। शमशुल हसन जी, क्या लगता है आपको, आज कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने जो मंच के जरिए ये कहा है कि इस समय परिस्थिति रही, सरकार बनी तो आरिफ मसूद डिप्टी सीएम बनेंगे, कितना असर जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उन पर होगा? क्या मुस्लिम समुदाय के लोग, आपको लगता है वाकई ये जो ऐलान हुआ है इससे कोई फायदा कांग्रेस पार्टी को होने वाला? आप क्या कहेंगे इसको लेकर? निर्भर करता है
आप किस परिस्थिति में बोला और कहाँ बोला। बच्चों का मदरसे का प्रोग्राम था, प्राइज बंटना थे, उन बच्चों को खुश करने के लिए जीतू पटवारी ठिलवाईबाज है, हंसी मजाकबाज आदमी है, उन्होंने एक शगुफा छोड़ दिया कि आरिफ मसूद को हम डिप्टी सीएम बनाएंगे, कांग्रेस की हुकूमत आएगी तो। जब जीतू पटवारी 3 साल खुद ही नहीं रहेंगे, कांग्रेस का ऊपर का जो पूरा लेवल उनसे नाराज है, चूंकि ये भारतीय जनता पार्टी के पिट्टू हैं, भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे चल रहे हैं, चूंकि इस सिर्फ एक कुनबे को, बच्चों को खुश करने के लिए मां खड़े होकर बोल दिया। और मेरा ऐसा मानना है कि कांग्रेस के में क्या भारत वरिष्ठ नेता नहीं रहे हैं जो एक अपराधी को आप प्रमोट कर रहे हो, मजाक बना रहे हो, ख्वाब बेच रहे हैं। जीतू पटवारी भोपाल के जिनसी चौराहे पे धर्म कांटे पे खड़े होकर ख्वाब बेच रहे हैं। जो कांग्रेस का डूबता जहाज है, डूबते जहाज की सवारी लोग करना पसंद नहीं कर रहे, छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। क्योंकि जीतू पटवारी का एक दाव था जिससे कि बच्चों के जरिए एक मैसेज तो शमशुल हसन जी कहते हैं ना कि डूबते को तो तिनके का सहारा होता है। और नहीं, आज स्थिति ये है, एक अपराधी 32-35 केसों का आरोपी, बार बार हिंदू मुस्लिम को दंगा भड़काने वाला, गदर कांड का आरोपी, हरिजन में एक बच्चा मारा गया उसका आरोपी, तमाम तरह के केस लगे। और किस तरह इनने कैसे ऐलान कर दिया कि वह मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम बनेंगे, ये कि हमने जीतू पटवारी को किसी की भावनाओं से नहीं खेलना चाहिए। सारा मुस्लिम समाज में क्या साजिद अली एडवोकेट नहीं है क्या, आसिफ जकी नहीं है क्या, साजिद राजीव गांधी कॉलेज नहीं, सीनियर लोग मौजूद है। एक मुट्ठी भर मदरसे के बच्चों को खुश करने के लिए जिस तरह का आज ये बयान दिया है, इससे तमाम मुस्लिम समाज में वरिष्ठ लोगों में नाराजगी व्यक्त है। ठीक है, दिनेश गुप्ता सर, शगुफा छोड़ा गया है, ऐसा कहना है शमशुल जी का कि शगुफा छोड़ दिया और ऐसे भावनाओं के साथ खेलना नहीं चाहिए। आप इस बात से कितने सहमत हैं? और दूसरा ये भी बताइए कि क्या बिहार चुनाव में मुस्लिम मतदाताओं को खुश करने के लिए भोपाल की जमीन का इस्तेमाल किया गया, क्या आपको ऐसा लग रहा है? जी बिल्कुल, भोपाल ये वोटों की राजनीति है। आ रही हूं शमशुल जी, आऊंगी आपके पास। दिनेश जी से सवाल है, ये जो दूसरा कोई सब्जेक्ट ही नहीं है, सिर्फ वोट की राजनीति कर रहे हैं। शमशुल हसन जी, मैं आती हूँ आपके पास, आप इंतजार कीजिए, दिनेश जी जवाब दे रहे हैं। जी दिनेश जी बोलिए सर, बोलिए। ना तो वो इसके लिए अधिकृत है और ना कांग्रेस पार्टी की इस तरह की कोई परंपरा है। देखिए ये क्या होगा, इसमें पोलराइजेशन पॉलिटिक्स तो एक है ही, जिसका नुकसान कांग्रेस पार्टी को होगा। उन्होंने इस तरह का जो बयान देकर 2028 में जो कांग्रेस की यदि कोई संभावना बनती, उसको कहीं ना कहीं उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश अध्यक्ष की तरफ से हुई है। क्योंकि इस तरह का जो बयान है, आप कांग्रेस की आंतरिक राजनीति के हिसाब से भी देखेंगे, नहीं ये इसको हम ये नहीं कह सकते कि बहुत ही मैच्योर बयान उन्होंने दिया है जी। क्योंकि चाहे मुख्यमंत्री का पद हो, उप मुख्यमंत्री का पद हो या कोई भी पद हो, आप प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, इन पदों की घोषणा के लिए आप अधिकृत नहीं है, ना इनका आप जिक्र करने की जरूरत है आपको, क्योंकि आप एक जिम्मेदार पद पर हैं। और खास तौर पर जिनसे पोलराइजेशन की संभावना है, तो वो तो और भी ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाला है। जहाँ तक ये बिहार की राजनीति का सवाल है, मुझे लगता है कि यदि ये परिपक्व राजनीति की बात होती तो फिर जो है ये इस तरह का बयान मध्य प्रदेश में नहीं दिया जाता, क्योंकि ना तो इससे कोई बिहार में बहुत कोई फायदा होना है, ना जो है कांग्रेस इसमें कोई बहुत लंबा कोई स्कोर कर लेगी, ना जीतू पटवारी के बयान से वहाँ कोई फर्क पड़ने वाला है। ये उल्टा कांग्रेस पार्टी की आंतरिक राजनीति में जो है उनका विरोध बढ़ा देगा और उनको जो नुकसान होगा राजनीतिक, वो आप देखना कि बहुत जल्दी सामने आएगा। दिनेश सर देखिए, ये तो वो समय है ना जब कांग्रेस पार्टी को अपने संगठन को और मजबूत करने की जरूरत है, सभी कार्यकर्ताओं को एक साथ मिलाकर रखने की, एकजुट करने की जरूरत है। जिला अध्यक्षों की जब सूची जारी हुई तब हम सबने देखा क्या हुआ, और ऐसे समय पर अगर कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष इस तरीके का ऐलान करते हैं, उमंग सिंघार वहां पर मौजूद थे, आरिफ मसूद के समर्थक वहां पर मौजूद थे, तो ये तो पार्टी के भीतर ही भी कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति पैदा कर सकते हैं ना जो ठीक ना हो कांग्रेस के लिए। नहीं बिल्कुल, मैंने यही तो कहा ना कि यदि उमंग सिंघार भी वहाँ हैं, वो प्रतिपक्ष के नेता हैं, वो भी तो मुख्यमंत्री पद के दावेदार हो सकते हैं। और अभी तो देखिए चुनाव बहुत दूर है, इतनी जल्दी उनको ठीक है,
जी। ये कोई बच्चे ये पूछ रहे हैं क्या, कोई जो मुस्लिम परिवार कोई पूछ रहे हैं क्या कि मुस्लिम मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में क्यों नहीं बना, मुस्लिम मुख्यमंत्री क्यों नहीं बना? ये कांग्रेस पार्टी अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने का काम करती है इस तरह के बयान देके, और ये सही भी है क्योंकि कहीं ना कहीं जो राहुल गांधी बात करते हैं ना कि हमारे यहाँ जो है फूल छाप कांग्रेसी हैं, तो बहुत सारे लोग इसके कारण डाउट में आ जाते हैं जब आपके इस तरह के जो है विवादास्पद बयान आते हैं जो पार्टी को नुकसान पहुंचाते हैं। जी जी सर, मैं लौट रही हूँ आपके पास। साध्वी विश्वरूपा जी, भले ही शगुफा छोड़ा हो, भले ही हंसी मजाक में ये बात कही हो, लेकिन बात तो निकली है कि आरिफ मसूद परिस्थिति बनी तो उनको डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर? जी पूजा जी, देखिए ये इमेच्योरिटी को दर्शाता है कि वो जोश में होश खो गए। यहाँ तो आप देखिएगा उन्होंने प्लानिंग तो बड़ी अच्छी की थी, बट वो उन पे उल्टी पड़ गई है। कहते हैं ना मुंगेरी लाल के हसीन सपने, तो वो जो बातें हैं वो उनकी हल्का कर रहे हैं, उनके ओहदे को हल्का कर रहे हैं, उनकी बातों को हल्का कर रहे हैं। यहाँ तक देखिए कांग्रेस के लिए कोई ऐसी बात कर रहे हैं, अभी तक कहीं दूर तक भी कोई ऐसी बात नहीं, अभी तो बहुत समय है जिसकी वो तैयारियां कर रहे हैं, जिसकी वो बातें कर रहे हैं। तो यहाँ डिबेट के माध्यम से मुझे तो हंसी आ रही है कि वो कैसी बातें कर सकते हैं। प्रदेश एक अध्यक्ष होने के नाते वो बहुत जिम्मेदार पद पर बैठे हुए हैं, परंतु आज की बात नहीं, पहले भी। और देखिए ये माइनॉरिटी कह के ये चाहते हैं कि शायद वोट हमें मिल जाए, क्योंकि शुरू से एक इनकी नीति रही है। मैं किसी पार्टी विरोधी नहीं या पार्टी के पक्ष में नहीं हूं, परंतु फिर भी एक नीति रही है कि आप फूट डालो, शासन करो। तो जातिवाद को कहीं और नहीं होते तो और जातियों को बीच में घुसा देते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल यही एक उन्होंने कोशिश की है कि इस प्रकार की फूट डालते हैं, परंतु मुझे लगता है ना तो सही समय था ना सही मौका था। वो शायद अपनी ऊर्जा को गलत तरीके से उन्होंने वहां पे दर्शा दिया है, जो बिल्कुल ही मजाक का बिल्कुल हास्यप्रद हो गया है। कोई यहाँ पे कोई चिंता का कोई 2028 में इसका 1% भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, आज बात यहाँ कह रहे हैं कि थोड़े दिन में इसका असर खत्म हो जाएगा, क्योंकि आजकल पूजा जी एक और बात है कि जब किसी को फेमस होना होता है, कहावत भी है कि बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम हो गया। तो इस प्रकार की बेहुदा बातें कर देते हैं। ठीक है विश्वरूपा जी। संतोष सिंह जी जवाब दीजिए, क्योंकि देखिए कहा जा रहा है सिर्फ माहौल बनाने के लिए इस तरीके की बातें कह दी गई, और ये तो आप लोग उस समुदाय विशेष के भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, क्योंकि इसमें कोई सीरियसनेस तो थी नहीं। संतोष जी। पूजा जी, आप डिबेट बैठा रही हैं, अब आप बोल रहे हैं सीरियसनेस नहीं है। 3 साल बाद चुनाव है, चुनाव के अंदर आने वाले समय में एक शमशुल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने कहा ना शगुफा छोड़ दिया आपने। शमशुल जी का अपना मत है। शमशुल जी एक पार्टी के वो हैं, उनका अपना मत है। बात उसकी जब किसी कार्यक्रम में गए थे उत्साह बढ़ाने के लिए जीतू पटवारी जी ने बोल दिया, तो भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी 25 बच्चे जो मर गए कफ सिरप से, उसके अंदर ये क्या कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के आर्यन शुक्ला इस्तीफा दे रहे हैं क्या? आप बोल रहे हैं भड़काने की बात। मंगल सूत्र की बात कौन करते हैं? प्रधानमंत्री बोलते हैं कि साहब कांग्रेस आएगी तो मंगल सूत्र छीन लेगी। महिलाओं को महिलाओं को कहते हैं कि कितनी महिला अत्याचार में घटनाएं कितनी हो रही है मध्य प्रदेश के अंदर। किसान बेरोजगार है, किसान आप जो बातें कर रहे हैं, बोलने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी जो बातें कर रही है, भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? बिहार के अंदर जाके चेहरा दिखाती, नीतीश जी का क्यों नहीं बोलती मुख्यमंत्री बना दो? और मैं मध्य प्रदेश में मूल समस्या है, रोज बलात्कार, रोज हत्या, रोज लूट हो रही है। नहीं, देश के गृह मंत्री ने क्लियर कर दिया, और क्या क्लैरिटी चाहिए आपको? आप मुझे बताइए संतोष जी, क्या ये जो आरिफ मसूद को डिप्टी सीएम बनाने वाला बयान दिया गया है, जो मंच से कहा गया है, ये जीतू पटवारी ने क्यों कहा? क्या वो ये अनाउंसमेंट करने के लिए अधिकृत व्यक्ति हैं? क्या लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत उनको ये बात कहनी चाहिए थी, आपको लगता है, या बस कह दी गई? मैं तो ये पूछ रही हूँ आपसे। देखिए पूजा जी, कार्यक्रम नहीं, पूजा जी मध्य प्रदेश के अंदर जो है किसी कार्यक्रम हो रहा है, और अगर उन्होंने बोला है मान सम्मान बढ़ाने के लिए, तो इसके अंदर 3 साल आगे चुना है, कोई भी बन सकता है डिप्टी सीएम, उसके अंदर कोई थोड़ी बात है। और जहां तक जो बात है मध्य प्रदेश के अंदर इतनी घोर समस्या हो रही है ना, देखिए नाम लेके बोला है, लेकिन चुनाव कितने 3 साल बाद है।
भारतीय जनता पार्टी अपने आप को देखे, कांग्रेस तो अपने 3 काम साल बाद पूरी चुनाव है, मजबूती से लेकिन पूरी बिहार तरह में तो कर अभी रही है, बिहार के और लिए जैसे बोला, बिहार में संकेत देने के लिए बोला तो क्या सर? बिहार में पूजा जी, बिहार के अंदर दिख जाएगा ना रिजल्ट, आपको दिख जाएगा रिजल्ट। बिहार में सबसे ज्यादा भावना भड़काने की बातें कौन कर रहा है, लोगों को बरगलाने की बात कौन कर रहा है, और वहां तो आंधी चल रही है तेजस्वी यादव, राहुल गांधी जी की। और ये भारतीय जनता पार्टी मुंगेरी लाल के सपने ये देख रहे हैं बिहार के अंदर। और मध्य प्रदेश के अंदर लूटा हुआ जनादेश, पर्ची वाले मुख्यमंत्री, और जो घर घर शराब बेच के नया टैक्स जो वसूला जा रहा है, और पूरे अवैध प्रॉपर्टी के कब्जे, प्लाटिंग के काम हो रहा है, चंदा मामा टैक्स वसूला जा रहा है, पूरे मध्य प्रदेश की जनता देख रही है। ठीक है, भोपाल शमशुल की हसन जनता जी, देख रही है। शमशुल तो हसन चीजें जी। क्या है, राजनीति है, सम्मान बढ़ाने के लिए। ठीक है सर। स्थापना दिवस है, 70 वर्ष हो गए मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस को, कल 70 वर्ष हो जाएंगे। 70 वर्षों में कांग्रेस ने कितने गृह मंत्री बनाए मुस्लिम, वो कितने डिप्टी सीएम बना दिए, ये मेरा सवाल है। सिर्फ अगर उनको घोषणा ही करना है तो मंच पे आके जीतू पटवारी को सारे कांग्रेस के लोग घोषणा करें कि हमारे वरिष्ठ जो मुस्लिम लीडरशिप है उसको जिंदा करने के लिए आरिफ मसूदी क्यों, बहुत सारे सीनियर लीडर्स है, उनका ऐलान कर सकते थे। आरिफ मसूद की घोषणा करके जिस तरह से मध्य प्रदेश में मुसलमानों का मजाक बनाया जीतू पटवारी जी ने, उसके लिए इनको आगे माफी मांगना चाहिए आगे आके। ये सिर्फ वोट के लिए, वोट के खातिर बिहार में, मध्य प्रदेश में सिर्फ अपना खोता हुआ जनाधार को पाने के लिए इस तरह के कृत किया है। इसके लिए जीतू पटवारी माफी मांगे संपूर्ण मध्य प्रदेश के 8.5% मुस्लिम समाज से। मध्य प्रदेश में और भी सीनियर लीडर्स है, उनका नाम क्यों नहीं लिया गया? खाली एक जूनियर बहुत छोटे स्तर का आदमी जो अभी इतना परिपक्व नहीं है, अरे मसूद, जिसको हम डिप्टी सीएम के लिए हम घोषणा करें, सिर्फ एक मजाक के तौर पे ये लिया है, इसके लिए उनको माफी मांगना चाहिए। ठीक है, साध्वी विश्वरूपा जी। जी निश्चित रूप से जो भी मेरे भाई कह रहे थे उनकी बात से सहमत हूं, परंतु जो ये सिर्फ ये कहते हैं ना कि एक लॉलीपॉप हाथ में देने के लिए किया गया है, प्रयास किया गया, उनकी तरफ से जो ये इमेच्योरिटी वाला जो ये प्रयास किया है, ये बिल्कुल उन्हें स्पष्ट आके अपने पद की गरिमा को समझकर पार्टी के फेवर के लिए भी उन्हें अभी यहाँ के माफी मांगनी चाहिए, अपने शब्दों को वापस लेना चाहिए, अन्यथा ये कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत खतरा पैदा कर सकता है। लेकिन विश्वरूपा जी वो ये कह रहे हैं ना कि भाई अभी तो 3 साल के बाद चुनाव है और डिप्टी सीएम माइनॉरिटी से कोई नहीं, उनका ये कहना है कि डिप्टी सीएम माइनॉरिटी से कोई क्यों नहीं बन सकता, बन तो सकता है, क्या दिक्कत है? तो बिल्कुल आप यही बताइए ना, हम यही पूछना चाहते हैं। मैं सीधा जीतू पटवारी से पूछता हूँ, आप एक बार बता दीजिए आपने पास में कितने आपने डिप्टी सीएम बनाए हैं, कितने आपने मंत्री बनाए हैं, तो निश्चित रूप से कांग्रेस अपना सारा चिट्ठा खोल दे कि उन्होंने मुस्लिमों के लिए सिर्फ बयानबाजी करने के अलावा किया क्या है, अपने कार्यों को सामने लेके आए, तो निश्चित रूप में हम भी कोई सवाल नहीं करेंगे। ठीक है अजय सिंह यादव जी, चलिए बयान ही सही, लेकिन कम से कम आज कह तो दिया जीतू पटवारी ने आरिफ मसूद का नाम लेकर। देखिए पूजा जी, राष्ट्र के गौरव मुस्लिम समाज से आने वाले अब्दुल कलाम जैसे लोग हो सकते हैं जिन्हें भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने राष्ट्रपति बनाया था। ऐसे आरिफ मसूद जैसे अपराधी मुस्लिम समाज के भी प्रेरणा के स्रोत है, समाज का नेतृत्व नहीं कर सकते हैं। मुस्लिम समाज में भी अच्छे लोग हैं जिनके ऊपर 30-40 अपराध हैं, जो दंगे भड़काने के आरोपी हैं, उन्हें आगे करके कांग्रेस पार्टी चाहती है कि केवल तुष्टीकरण की राजनीति करे। क्या कांग्रेस पार्टी मुस्लिम समाज में केवल अपराधियों को देखती है? उन्हें कोई अच्छा आदमी दिखाई नहीं देता है। ये बिहार की राजनीतिक लाभ लेने के लिए इस तरह का प्रपंच किया है, और जीतू पटवारी के बयान का कांग्रेस के किसी नेता ने समर्थन नहीं किया। ये मस्खरी कर रहे थे मुस्लिम समाज के साथ, उनका मजाक बना रहे थे, झुंझुना पकड़ा रहे थे। ये कांग्रेस पार्टी की तुष्टीकरण की राजनीति है जो मुस्लिमों को केवल शोषण के लिए और वोट बैंक के लिए उपयोग करती है, कभी उन्हें हक अधिकार नहीं दे सकती है। ठीक है, दिनेश सर बताइए, तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप कांग्रेस पार्टी बीजेपी पर लगाती है, बीजेपी कांग्रेस पर लगाती है, कौन कर रहा है तुष्टीकरण की राजनीति? दोनों ही करते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि बीजेपी नहीं करती और कांग्रेस नहीं करती। बीजेपी भी तो मुसलमानों के खिलाफ बोलकर वही करती है ना जो कांग्रेस कर रही है, कि वो अपने मुस्लिम वोट के लिए वो जिस तरह के बयान दे देते हैं या जिस तरह की सुविधाएं दे देती हैं, तो दोनों एक जैसे हैं, कोई उसमें कोई ऐसा नहीं है। यही तो जो है लोकतंत्र के लिए बड़ा सबसे चिंता का विषय है कि जो विकास के मुद्दों पर जब बात होना चाहिए वहाँ पोलराइजेशन पॉलिटिक्स पर बात होने लगती है और पोलराइजेशन की बात करने लगते हैं, SC/ST की बात करने लगते हैं। तो वो जो मध्य प्रदेश में जब 2 मुख्यमंत्री थे, तो एक OBC था, एक जो है ट्राइबल था,
तो उनका मॉडल अलग है। भारतीय जनता पार्टी में 2 मुख्यमंत्री, एक एससी एक ब्राह्मण है। हर राजनीतिक दल का जो अपना मॉडल होता है वो होता तो वोटों के लिए ही है ना, वोटों के पोलराइजेशन के लिए ही होता है कि वोट किस तरह से मिले। तो राजनीति में जो जब वोटों के लिए सब कुछ होता है तो उनके जो नेता हैं उनकी गतिविधियां भी उसी तरह की होती हैं। ठीक है सर। यदि पार्टी भारतीय जनता पार्टी एससी पर फोकस कर रही तो अलग बात है, ब्राह्मण पर कर रही तो अलग है, लेकिन कांग्रेस का फोकस मुस्लिम पर होता है। ये उनके लिए जो है भारतीय जनता पार्टी लगातार जो है उनके खिलाफ ये प्रचार करती है और वो कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचाता है, ये तो सभी जानते हैं। ठीक है सर, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो चुनाव में तकरीबन 2.5-3 साल का वक्त अभी बाकी है। सरकार भारतीय जनता पार्टी की अभी मध्य प्रदेश में, लेकिन कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी कहते हैं कि अगर समय सही रहा, परिस्थितियां बनी, हमारी सरकार बनी तो आरिफ मसूद हो सकता है डिप्टी सीएम बन जाए, और इसी पर छिड़ गई है सियासी रार मध्य प्रदेश में। आज महाडिबेट में इतना ही, छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार।